पिछले दिनों हमने खबर में दिखाया था कि किस तरह से कोलकाता के वार्ड नंबर 43 में विधायक विवेक गुप्ता की ओर से बुलाई गई एक खास मीटिंग में विवाद हो गया और ये विवाद इतना बढ़ गया कि आखिरकार एमएलए विवेक गुप्ता खुद सभा स्थल की मीटिंग खत्म किए बिना ही निकल पड़े, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। और अब इस मामले में वार्ड नंबर 43 के तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष परवेज इकबाल ने बयान जारी किया है। उनका कहना है कि जिस तरह से खबर में दिखाया गया है कि टीएमसी के दो गुट आपस में भिड़ गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये वार्ड के सभी टीएमसी करने वाले टीएमसी कार्यकर्ता एक हैं और जिस व्यक्ति ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था वो दरअसल टीएमसी का कोई वर्कर ही नहीं है। आपका चैनल हम भी देखा था कि टीएमसी के दो गुट में आपस में झमेला हुआ। इस पहला बात तो हमारे वार्ड में कोई गुट ही नहीं है। आज हम 5 साल से वार्ड प्रेसिडेंट हैं। इसलिए वहाँ एक प्रोग्राम हुआ था मुखामुखी का, जहाँ हमारे एमएलए हमारे ऑनरेबल एमएलए श्री विवेक गुप्ता जी वहाँ आए। समझिए, वहाँ आने के बाद पब्लिक से जो प्रॉब्लम था उनके बारे में उन्होंने पूछा। समझिए, तो पब्लिक वहाँ के जो लोग थे, हमारे एरिया के लोग, उन्होंने कहा हमको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सब ये जो दो गुट के बारे में हम सुना कि आपके चैनल के माध्यम से, तो यहाँ कोई ऐसा बात नहीं था। हम लोग वो प्रोग्राम में गए ही नहीं थे, ना हमारे एक भी टीएमसी कार्यकर्ता वो प्रोग्राम में गए थे। आप इस वार्ड के सदर हैं और आपके पार्टी का विधायक आपके वार्ड में आता है, क्या आपको इसका नॉलेज थी, खबर थी इसकी? नहीं, हमको इसका नॉलेज था। हमारे एमएलए साहब, ऑनरेबल एमएलए साहब को मुझे लगता है कि उनको मिसगाइड किया गया, उनको मिसगाइड किया गया। लेकिन हमारे एमएलए साहब जब भी यहाँ कोई प्रोग्राम होता है या हम लोग कोई भी प्रोग्राम करते हैं, जब भी उनको हम लोग इनवाइट करते हैं, वो एक शाना बशाना हम लोग के साथ हमेशा खड़े थे, हैं और रहेंगे और आते हैं। और वार्ड की उन्नति के लिए भी हर वार्ड के बड़े जोड़ा सा कोई असेंबली में जितना वार्ड है, हर वार्ड को उन्नति के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया और कर रहे हैं काम वो। तो आपको कब पता चला कि आपके वार्ड में आपके विधायक आ रहे हैं, इस तरह से लोगों के बीच वो मिलने जा रहे हैं? हमको उसी दिन रात में मालूम हुआ कि विधायक साहब आ रहे हैं। तो कुछ लोग हैं यहाँ जो प्रोग्राम को यहाँ मुनक्किद किया था, खबर मिला कि वो लोग हमारे ऑनरेबल एमएलए आ रहे हैं। सबसे अहम बात ये है अशफाक भाई कि ये प्रोग्राम को जिन लोगों ने मुनक्किद किया वो हमारे पार्टी के कोई वर्कर ही नहीं है। कॉन्वेनर मुखामुखी एक प्रोग्राम था जिसके कॉन्वेनर राजा सिकंदर, सुना हम कि वहाँ कॉन्वेनर राजा सिकंदर है। समझे, वो मेरे पार्टी का कोई कारकुन ही नहीं है ना। वो मेरे पास था, लेकिन 1.5 साल पहले हमने उसको निकाल दिया। हमारे पास उसका किससे ताल्लुकात है वो उसका लुकआउट है, लेकिन अभी वो मेरे पास 1.5 साल से नहीं है। नहीं, वो आपके साथ नहीं है तो इसका मतलब क्या वो आपकी पार्टी का मेंबर नहीं है? नहीं, मेरा पार्टी का कोई मेंबर भी नहीं है। वो मेरा तृणमूल कांग्रेस मदर सेल का कोई भी पोर्टफोलियो, कोई भी कमेटी में वो नहीं है। तो हम लोगों ने जो न्यूज़ चलाया था कि टीएमसी के दो गुट में, तो क्या आप इससे मतलब इत्तेफाक करते हैं? नहीं, हम इसे टीएमसी का कोई यहाँ दो गुट ही नहीं है। यहाँ टीएमसी का कोई गुट नहीं है। यहाँ जो भी है हम लोग हैं, हमारे जो टीएमसी जो विंग है, हम लोग सब एक साथ मिल करके हम लोग काम करते हैं। दूसरा जो ग्रुप ये बताया जाता है कि इरफान अली ताज का जो लोग थे उनके सपोर्ट होता है, क्या उनको टीएमसी मानते हैं? क्योंकि सुदीप बंदोपाध्याय, सुदीप दा उनको हर प्रोग्राम में, अभी हम लोग का 15 तारीख को भी एक प्रोग्राम हो रहा है जगरिया में, जिमुशान 1 जुलाई को एक प्रोग्राम हो रहा है। समझिए, तो उसमें वो पूरा पेश रहेंगे। कुछ लोग हमारे वार्ड में हैं, चंद लोग जिनको हम उंगली पे गिन सकते हैं, कुछ लोग जो वार्ड में गंदगी फैला रहे हैं, वार्ड को गंदा करना चाह रहे हैं। लेकिन हम लोग को उम्मीद है, हम लोग जितने टीएमसी कार्यकर्ता, जितने विंग टीएमसी के हैं, हम लोग सब मिल करके एकजुट हो करके हम लोग सब काम करते हैं, काम करेंगे और अपने वार्ड को किसी तरीके का जो लोग गंदगी करना चाह रहे हैं उसको हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। दूसरी ओर इरफान अली ताज ने भी इस तृणमूल के दो गुट वाली थ्योरी का जिक्र कर दिया और उनका साफ तौर पर मानना है कि कुछ लोग यहाँ पे उनके और उनकी पत्नी काउंसिलर आयशा कर्नीज के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करने से उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये टीएमसी का प्रोग्राम ही नहीं था। और बात रही कि हंगामा, तो हंगामा नहीं हुआ। वो वहाँ कुछ लोग जो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे
उन लोगों ने एक जानबूझ करके कुछ ऐसा माहौल बना दिया हमारे रिस्पेक्टेड एमएलए साहब के सामने में हम लोग को बुरा बनाने का, जिसको लेकर के लोगों ने अपना आक्रोश निकाला उस दिन। क्योंकि वो लोग सुबह से ही लोगों को फ़ोन कर करके ये बोल रहे थे कि आप लोग आकर के काउंसलर का जो काम हो रहा वार्ड में क्या की बुराइयाँ कीजिए। तो झमेला नहीं हुआ, लोगों ने आकर के अपना बोलते ना कि एहतजाज को दर्ज किया है। लोगों ने आके अपना एहतजाज दर्ज किया है और जो प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज़र था उन लोग जिस मंशा से प्रोग्राम करवाए थे उनका मंशा नाकामयाब हो गया। जब कभी कुछ अच्छा हो तो उसका भी सराहना चाहिए, ना कि हमेशा सबकी बुराई करने के या किसी के टांग खींचने में लगे रहना चाहिए। बस मेरा दुआ अल्लाह पाक उनको भी अच्छा रखे। इस प्रोग्राम को लेकर वार्ड 43 के सदर से जब बात किया तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो प्रोग्राम का कन्वेनर था या फिर है उनका टीएमसी से कोई रिश्ता नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या विधायक विवेक गुप्ता जी को अंधेरे में रखकर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया था? देखिए, जो लड़का कन्वेनर था और सिकंदर नाम का जो लड़का है, मैंने उसको कभी पार्टी के किसी भी काम में देखा ही नहीं है। हाँ, तोड़ पाने वाला जितना भी मामला एरिया में होता था, कहीं कुछ गलत काम होता था, उसमें सबसे आगे आगे रहता था वो। आज पिछले 5-7 साल में जो हम लोग के वार्ड में जो भी गलत काम हुआ था, वो देखा जाए तो हर एक ज़्यादा से ज़्यादा काम में इन्वॉल्व था। कभी पार्टी करते हम भी इसको देखे नहीं, बट पता नहीं क्यों, क्या वजह था, वो क्यों ये प्रोग्राम करना चाह रहा था या हमारे एमएलए साहब को क्यों, मुझे पता नहीं इसके बारे में। बट इतना है कि लोगों ने वो जो क्या नाम है सिकंदर नाम का लड़का, उसको बता दिया कि वो क्या है और उसका कोई जगह नहीं इस वार्ड 43 में। पहले वाला दौर अब नहीं है। अब लोग चाहते अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ मिलजुल करके वार्ड में रहें, साफ़ सफाई हो वार्ड में, जो कॉर्पोरेशन की तरफ से जो काम है काउंसलर वो सब काम पे ध्यान दें, वुमेन एम्पावरमेंट पे ध्यान दें, और जो ज़रूरी है हम लोग के वार्ड के लिए हम लोग उस चीज़ पे ध्यान दें, ना कि उन जैसे नाकिस लोगों को दोबारा वार्ड में ला करके उन लोगों के साथ कुछ चलना चाहता है, ना उनसे कुछ मिलना चाहता है। जो पब्लिक ने उस दिन उसी के प्रोग्राम में उसको जा कर के बता दिया। जो वाक़या परसों हुआ, उस तरह का वाक़या फ्यूचर में ना हो, क्या उसके लिए आप वार्ड के प्रेसिडेंट टीएमसी के जो सदर है उनको और विधायक को लेकर आने वाले दिन में कुछ हमारे एमएलए साहब से उस दिन ही बात हुई है, उनसे कांटेक्ट में बराबर हैं, क्योंकि वो पंचायत इलेक्शन की वजह से बाहर हैं। आने के बाद उनसे और भी बहुत सारी बातें हमारी होंगी और जो भी होगा उसको हम लोग ज़रूर आपके साथ अपडेट करेंगे। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये उन लोगों को ये रिक्वेस्ट बोलिए या उन लोगों तक मेरा ये बात पहुंचना चाहिए कि आप लोग जो गंदगी करना चाह रहे हैं वार्ड 43 में, अब ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ के आवाम पहले की तरह नहीं है, जागरूक हो गई है। उन लोगों को काम किस तरीके से होता है, किस तरीके से हो रहा है वो दिख रहा है। इसीलिए आप लोगों के बहकावे में आने वाली नहीं है। ये पुराना दौर नहीं है कि आप लोग जो भी चाहेंगे जैसा चाहेंगे कर लेंगे, किसी को कुछ बोल देंगे, किसी से कुछ बुलवा देंगे, किसी को कुछ कर लेंगे। अब वो भूल जाइए, वो एक ज़माना था जब नवाब साहब फाख्ता उड़ाया करते थे। अब वो ज़माना नहीं है। ज़माना मॉडर्नाइज है। हम लोग ज़माने के हिसाब से सबको लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और मेहरबानी कर करके हम लोगों के काम में जो वार्ड के इम्प्रूवमेंट या तरक्की का काम है उसमें हम लोगों को दखल अंदाज़ी ना करें। कि आप एक बार दखल अंदाज़ी किए हैं या आप करवाए हैं, आपको उसका नतीजा सामने आ चुका है, दोबारा करने की कोशिश मत कीजिएगा।